और मैं हूँ गर्दिश का मारा और फिर उधर मैं हूँ गर्दिश का मारा। मैं हूँ गर्दिश का मारा और फिर उधर आपका एहसान, आपका भूल एहसान नहीं उम्र भर, आपका भूल एहसान। श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया और खोज में मैं उन्हीं के और आया खोज में और खोज में मैं उन्हीं के और आया आपका भूल एहसान नहीं उधर, आपका भूल एहसान। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं थारा नगर के रहने वाला हूँ। लेकिन आप बताइए आपका क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली हो? अनिल, अनिल भैया पिंटू के पप्पा ही राम लोचन के पप्पा है। अब एक फैसला हम अब आप सब करो भाई, 10 रुपए का इनाम पार्टी को। तुम मुसाफिर, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ, मेरा नाम तुलसी है। तुलसी? हाँ, लेकिन आप किस तलाश में आए हो? देवी जी, क्या बताऊं आपसे, इसी जंगल में एक बाबा जी रहते हैं और उन्होंने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है। मैं उन्हीं बाबा जी की तलाश में यहाँ तक आ गया। अगर आपने बाबा जी को देखा हो तो हमें बतला दो, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप लोग बाबा जी से मिलना चाहते हो? हमार तो मंजिल पूर हो गई, इनके मंजिल बाबा है, हमार मंजिल और है। तुम्हारी मंजिल कौन सी? हमार मंजिल तुम न जनी हो, सब जाने वाले जान रहे। ले अनिल पप्पा आए, 10 रुपया तुम्हारे लिए स्पेशल पुरस्कार भेजे हैं। कहा कि मैं बिट्टी, हमारा बिट्टी ना है। तुम बाबा को जानते हो तो बताओ। घबराओ नहीं, तुम बाबा जानने की बात कहते हो। मैं दिलो जान से चाहती हूँ बाबा जी को। बाबा का और क्या? बाबा का फंसाए है। फिर कैसे दिलो जान से मानती हो? बाबा मेरी जिंदगी है, बाबा की मैं जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हार जिंदगी है, हम सब तुम्हार गंदगी है। बाबा यानी कि ऐसा क्या है बाबा के और आपके बीच में, क्या रिश्ता है आपसे बाबा जी से, जो आप बाबा की जिंदगी हो और बाबा तुम्हारी जिंदगी है? बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि बाबा जी कोई और नहीं है। फिर कौन है? बाबा जी मेरे पिताजी है। क्या? जानना पहचान कर गए मेहमान। बाबा जी आपके पिताजी हैं? हाँ। तो तुलसी, एक मेरा छोटा सा काम और कर दो, अपने पिताजी से आप मुझे मिला दो। ठीक है मुसाफिर, आप घबराए नहीं। राजकुमार साहब, आप घबराए नहीं, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद ही करूंगी, क्योंकि आप इस मुल्क के राजकुमार हैं। क्यों नहीं? और हम लोगों का फर्ज होता है कि आप लोगों की जहाँ तक हो सके मदद करें। हमारा मदद करो भाई। तुम्हारी कौन सी मदद करना है? हमारा अंदरूनी बीमारी है। तो बीमारी तुम्हारी कौन सी है बताओ? अपने पप्पा लाले चलो उनसे बताओ। हमारे पिताजी से? वही से बातचीत हुई है। लेकिन राजकुमार साहब, हाँ बोलो। इनको ले चल तो रहे साथ में, लेकिन इस चौगड़े को समझा देना वहाँ उछलेगा नहीं। अगर वहाँ कुछ उल्टी सीधी बात बोलेगा, ऐसा शराब देंगे कल चौराहे पे ताड़ियां बजाते नजर हुए आते। चलो आओ मेरे साथ। सोच लो
वहाँ कुछ गलत सलत बात मत करना बाबा जी से। हम अपन बात करब बस। कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना। पिटीवा का औजार बढ़िया है यार, ये जैसे लील गा काटे वाला है, लकड़ियाँ काटने वाला होगा। और लकड़ी काट। आओ चलो मेरे साथ। चलो पे पप्पा से ठीक मिलो। है। हेलो, कहूँ से मिलो चाहे ना मिलो, अनिल पप्पा से मिल लियो। 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी वो से धन। अनिल भैया पिंटू के बाप है कि रामलोचन के बाप है, एक आप फैसला करो। अब फैसला तुम सब ने करो, हमका ना करो। बाबा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। का खुश रही? खुश रहो। खुश रही। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। बेटी तो कौन है बेटी, किसको तुलाई यहाँ? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात में बेटी तरस आ रहा। इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात में बेटी तरस आ रहा। बाबूजी, आप जानना चाहते हैं कौन है? ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो। बाबूजी, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह, और ये आपसे मिलना चाहते थे। इनके पिताजी को आपने श्राप दिया है। पिताजी, इनके पिताजी को श्राप से मुक्त कर दो, आखिर इनके पिताजी को ठीक करवा दो। पिताजी, क्या कहा बेटी? ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है? हाँ बाबा जी, मैं महाराज का बेटा हूँ।
जिसको आपने जंगल में अंधा होने का श्राप दिया था। बाबा जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। आप इस श्राप को वापस ले लीजिए बाबा जी। हाँ बेटा, बात ये सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था। तो उस श्राप को वापस लो और हमारी परेशानी दूर करो बाबा। बेटा बेटा बाबा जी, विजय सिंह, हाँ, ये संत का दिया हुआ श्राप है। जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती बेटा, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता है, उसी तरीके से ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता बेटा। तो वापस अपने राजभवन को जाओ। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। क्या करे, जिस बाबा के श्राप से 2 मिनट में महाराज की आंखें अंधे हो गए, वो बाबा चाह ले तो महाराज ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो नहीं बाबा। वही महाराज की आंखें ठीक हो। श्राप वापस करना लिया आपने, खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा, सर पटक कर ही जान दे दूंगा मैं। तू पिताजी को कैसे दिखलाऊंगा, खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा, तू पिताजी को कैसे दिखलाऊंगा। अगर आपने इस श्राप को वापस नहीं लिया तो ये विजय सिंह आपके कुटी पर और आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा, लेकिन खाली वापस नहीं जाएगा। नहीं बच्चा, तुम लोग खाम परेशान हो रहे हो। मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया और मुझे अफसोस है कि मैंने महाराज को श्राप दे दिया है। क्रोध में आकर मैं समझ नहीं सका। अब वो मेरा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता बेटा। तुम लोग अपने राजभवन को वापस चले जाओ। आप इस श्राप वापस नहीं लोगे? आपको वापस लेना होगा बाबा। बाबा जी, अगर श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन खाली हाथों वापस नहीं। अरे ये क्या कर रहा बच्चा, तू अपनी जान, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा बच्चा। तुम्हारे पीछे जान जाए खोपड़ी खराब। किसके पीछे बच्चा? आपे के पीछे बाबा, एक नहीं दो जान गई है बाबा। हमारी भावनाओं को समझो बाबा। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं, मर जा बाबा। लेकिन अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। तो फिर हमारी तमन्ना पूरी हो बेटा। अरे बाबा, कुंभ चले गए तो नहीं गए बच्चा, अब मैं श्राद्ध को वापस नहीं ले सकता हूँ। तो फिर एक पीछे जान जाएगा। नहीं बच्चा, किसके पीछे? यही बात के पीछे आया तो आखिर ठीक करो, या तो तुम्हारे पीछे जान दे। बेटा, एक उपाय मैं
तुम लोगों को बतला रहा हूं। कौन सा उपाय बाबा जी, बताइए आप। बेटा हाँ बाबा, मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। पूरा दिशा 300 मील दूर जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन? हाँ बच्चा। फिर उसके बाद उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है। सुनाली नाम? और उस गुफा में एक बहुत खतरनाक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिना देव? त्रिकाल देव बच्चा। त्रिकाल देव? त्रिकाल देव जादूगर की बेटी का पहरा हमेशा बॉर्डर पे 24 घंटे लगा रहता है। दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। उस कटोरे में एक फूल है और फूल में एक मायावी काजल है। अगर उस काजल को लाकर अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो क्यों ना किसी चंद का दिया हुआ श्राप हो, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी आ सकती है। लेकिन बेटा वो मायावी काजल मिलना आसान नहीं है, क्योंकि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। वही सही बाबा, अब मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए बस एक बार मेरा काम। बाबा जी, उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़ जाए तो मैं हंस करके अपनी जान को दे दूंगा, लेकिन अपने पिताजी की आंखें जरूर रोशनी वापस लाऊंगा। बेटा क्यों परेशान हो रहा है? वो काजल तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह होते ही सूर्य का किरण खिलते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। बेटा किसके लिए? बेटा वहां जो भी गया है आज दिन तक वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। वो बहुत खतरनाक जादूगर है। जो भी गया है उसे मौत के घाट उतार दिया। बाबा जी, क्यों ना मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वहां तक जाऊंगा जरूर। आपने देखे पीछे चाहे जान जाए, लेकिन हम जाब जरूर। बेटा अगर तुम लोग जिद करते हो तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहां लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ पे लगे हो बच्चा? काजल के लिए। काजल? हाँ बच्चा, लेकिन याद रखना बदजुबानी मुझसे मत करना। नहीं बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो काजल हमको मिल जाएगा। हाँ जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बेटी देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार वीर सिंह हैं। भूखे प्यासे ये हमारे पास आए हैं, तो हमारा फर्ज है, हमने इनको महाराज की आंखें ठीक होने का उपाय बता दिया है। लेकिन इन्हें यहाँ से चाय नाश्ता करवाने के बाद तब यहाँ से जाने देना। मैं चल रहा हूँ। तुहार पप्पा तो कुछ नहीं कहते, तुहिन मार परेशान। चलो इंतजाम करो, खवाओ पियो, अंडा पराठा बनाओ। मारेंगे ना, गर्दन पकड़ के बाहर गिरेगा। अरे तुम्हारे पप्पा तो बाबा तो आज कुछ नहीं बोलते, तुम्हें मार खाऊ हटिया। तुलसी, बहुत बड़ा एहसान है आपका। एक एहसान तो यह है मुझ पर, क्या आप मुझे पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है, और सबसे बड़ा उपकार तो आपका ये है कि आप
बाबा जी से मुझे मिलाया और पिताजी की आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। ये आपका एहसान कभी उम्र भर मैं भूल नहीं सकता। लेकिन तुलसी, जिस दिन अपने काम पर कामयाब हो जाऊंगा और जिस वक्त वहां से लौट के आऊंगा, तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो ये तुम्हारी झोपड़ी दिखाई देती है, ये झोपड़ी ही नहीं, इसको एक दिन अच्छा सा तुम्हारे लिए महल बनवा दूंगा। ये छतरी की जुबान है और तुम्हें वचन देता है, जिस वक्त अपने मकसद पर कामयाब हो गया, तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा महल बनवा दूंगा। चिंता न करो, हम कामयाबी पाएंगे तो तुम्हारा पहले ध्यान दे। तुम तो कभी नहीं कब, और इसको साथ में मत ले जाओ, बहुत बड़ा धोखा खाओगे। धोखा नहीं, राजा से मिलना है तो पहले मंत्री संतरी से बात होती है, बात समझो। तुलसी, ठीक है, ठीक है, चलो मेरे साथ। हमारा तो जाए तो मन नहीं है। चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना। और मैं भगवान से ही दुआ करूंगी हाँ, कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह वापस आए। हमें दुआ कर ली हो, अगर जिंदा आ गए तो कुछ न कुछ तो ध्यान दे। ठीक है तुलसी, चलो। नहीं, जितनी देर यहाँ पर रहेगा ये बातें करता ही रहेगा। हमारा तो मन नहीं। चलो आप मेरे साथ। हाँ चलो। चलो, नाश्ता पानी करो। तुमको बुला रहा, जरा अंदर आइए। कह रहे चलेंगे, इधर आओ अंदर। अरे साले पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रे? सिवाय देखा आज मैं उसे को बताना चाहता हूँ। साला पागल कहेगा, साले खोपड़ी ऐसे ही खराब हो रही है। शिवाई एक सम्राट उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है। काफी दिन गुजर चुके थे, अंधा होकर महलों में बैठा है। और शिवाई मैं तो चाहता हूं कि उदयभान जिस तरह अंधा है, इसी तरह अंधा बन की जिंदगी जीता रहे। ये कभी साला ठीक ही ना हो, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कभी ठीक ना हो और एक दिन इस हुकूमत की बागडोर जीवा सिंह के हाथ आ जाए, क्योंकि विजय सिंह गया है उस संत को खोजने के लिए। और महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई है, और इज्जत किया है तो सिर्फ सेनापति सिंह किया है। आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं किया, लेकिन सिवाई आज के बाद ये वो भीमा सिंह भी
दिखाएगा अपना असली रूप। प्याज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा और कौन सा खेल खेलूंगा। सुनिए मेरी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं इज्जत किया उदय भागव पाल। कभी नहीं इज्जत किया उदय भागव पाल। उदय भागव पाल सारा मजा चखाऊं। उदय पाल नपपाल अब सारा मजा चखाऊं और तारकन शहंशाह को बंदी घर हो जाऊं। शहंशाह को बंदी घर हो जाऊं। रानी विद्यावती को पैतूहन उसे बनाऊं। महारानी विद्यावती को एक दिन अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। रानी विद्यावती को पैतूहन उसे बनाऊं और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खौफ ना दिल में खाऊं। और संत को चाय मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी साला मेरा दुश्मन है। कि शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जाली दुश्मन। अगर से वो संत इस दुनिया में जिंदा रहा तो महाराज क्या के ठीक हो सकती है। इसे सबसे पहले हमें वो संत का खून करना होगा। शायद अगर इस दुनिया में नहीं रहा तो महाराज